A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 8, chapter number 14. And the name of the chapter is factorization. In this lecture, I am going to take the next question number 3 and onwards from the exercise 14.2 from the NCERT. I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now look at the board. Question number 3, factorize. फर्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ax² प्लस bx. अभी ये जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है फैक्टराइज है. इट मीन जरूरी नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी ही बने. इट मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये सिम क्वेश्चन दे दिए एक्सरसाइज 14.1 के, बट मिक्स करके दे दिए आपको 14.2. तो ये एक्सरसाइज 14.1 का ही क्वेश्चन है एक्चुअली. ध्यान से देखिए कैसे फैक्टराइज करते थे. सबसे पहले हम ट्राई टू डू कॉमन फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे. तो सेम स्टेप हियर. यहाँ पे इसका मतलब क्या है, a इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, x इंटू एक्स. ये क्या है, b इंटू एक्स. इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है. इसका मतलब x कॉमन आउट होगा, गेट क्लोज. तो यहाँ क्या रहा a, यहाँ क्या रहा x, क्योंकि एक x तो कॉमन आउट हो गया. प्लस यहाँ से x कॉमन आउट हो गया तो क्या रहा b. इसका मतलब ये x इंटू ax प्लस b इज अ फैक्टर. दैट इज द आंसर. अब बताइए ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.2 का है, नहीं ये एक्सरसाइज 14.1 का ही है, लेकिन इसमें मिक्सिंग करके इसको यहाँ पे दे दिया. सेम हियर. यहाँ देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 21. कैसे पता लगेगा किसको उसको चेंज करना है, 21, क्योंकि 7 इंटू 3 क्या होता है 21. यस. तो इसको क्या लिखेंगे, 7 इंटू पी इंटू पी. इसको क्या लिखेंगे, 7 इंटू 3 क्यू इंटू क्यू. अब इनमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, ओनली 7. तो 7 को कॉमन लीजिए, और तो कोई कॉमन नहीं आ रहा. तो p इंटू पी क्या बच गया आपका, और यहां से क्या रहा 3 इंटू क्यू इंटू क्यू. इसका मतलब क्या बन गया आपका 7 इंटू पी पी स्क्वायर प्लस 3 क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर. This one is the answer. So please make a note. Now look at the board. Part 3. 2x cube plus 2 into xy square plus 2x into z square. क्या कॉमन आउट हो रहा है, सबसे पहले इसके फैक्टर कर लोगे. 2 इंटू एक्स क्यूब मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स. 2xy square means 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जेड इंटू z. अब देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन आउट हो गया. x x x यहाँ भी x है, फिर सेकेंड x यहाँ पर नहीं है, थर्ड x यहाँ पर नहीं है. मीन्स मैक्सिमम कॉमन यही आ सकता है. तो गेट क्लोज कर दीजिए. 2 और x बाहर आ गया तो क्या रहा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर. 2 और x आउटसाइड आ गया तो क्या रहा y इंटू वाई वाई स्क्वायर. 2 इंटू एक्स कॉमन आउट तो z इंटू जेड जेड स्क्वायर. सो दिस वन इज द फैक्टर. अब यहाँ देखिए जहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ a यहाँ पर नहीं है, यहाँ m यहाँ पर नहीं है. इसका मतलब यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा. तो बताया था आपको कैसे करते थे, जब आपको सभी में से कॉमन नहीं आए तो आप उसके पेयरिंग कराते थे. तो यहाँ देखिए हम इन दोनों की पेयरिंग बना के देखते हैं कि क्या कॉमन आता है. यस, यहाँ से m स्क्वायर, यहाँ से m स्क्वायर. तो यहाँ से m स्क्वायर जब कॉमन आउट होगा तो यहाँ क्या रहा a, यहाँ क्या रहा b, क्योंकि m स्क्वायर तो कॉमन आउट होकर बाहर आ गया. ऐसे इनकी जब पेयरिंग करते हैं तो n स्क्वायर, तो n स्क्वायर को कॉमन आउट ले लीजिए. यहाँ पे क्या रहा b और यहाँ क्या रहा. इतना समझ आ गया. अब यहाँ देखिए ये a प्लस बी और यहाँ b प्लस है, मतलब है तो सेम, सिर्फ ऑर्डर तो चेंज है. तो इसको एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हो तो इसको एक स्टेप और इंक्रीज कर लीजिए. m स्क्वायर a प्लस बी प्लस n स्क्वायर. इसको ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हो. अब यहां से भी a प्लस बी और यहां से भी a प्लस बी, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होते हैं ना ये. तो यहां से a प्लस बी कॉमन आउट ले लीजिए. तो a प्लस बी यहां से कॉमन आउट हुआ. तो जब ये टर्म कॉमन आउट हो गई तो क्या रहा यहाँ पर m स्क्वायर. ऐसे ही जब ये टर्म कॉमन आउट हो गई तो इसके प्लेस पे क्या रहा n स्क्वायर. इसका मतलब a प्लस बी और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, दैट इज द आंसर.
तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द टर्म, फिफ्थ टर्म, lm प्लस एल ब्रैकेट में m प्लस 1. अब देखिए ध्यान से, मैं कहीं भी देखो 2 प्लस 3 है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए. 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होता है? 5 होता है, या 2 3 प्लस 2 प्लस 4. तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9 आएगा. मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 3 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 4. तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं. पहले आपको पता है ब्रैकेट सोल्व होती है, ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 2 प्लस 4 6. तो 3 प्लस 6 क्या आएगा? 9. मतलब कहीं भी टर्म्स दी गई है उसको ब्रैकेट में लिख लिया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं होता. तो सेम स्टेप यहाँ पे करूंगा मैं. यहाँ पे एल एम प्लस एल यहाँ पर ब्रैकेट पे ऑलरेडी है, मैं इसको भी ब्रैकेट में लिख दूंगा तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और आपको पता है ये 9 है तो मैं इसको 1 इंटू 9 लिखूंगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 1 इंटू 9 क्या होता है? 9 ही होता है. तो आपको ये भी पता चल गया कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एम प्लस एल प्लस 1 इंटू एम प्लस 1 लिख सकते हैं. अब यहां से देखिए कि क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में एल है, यहाँ भी एल है और यहाँ भी एल है. अब इसको आप ऐसे थोड़ा एक स्टेप और बताता हूँ. यहाँ पे एल इंटू एम, सेम स्टेप जैसे यहाँ पे 1 इंटू 9 करा, यहाँ पे मैं एल को ये लिख सकता हूँ एल इंटू 1. लिख सकता हूं y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9y प्लस जेड. ये 6 पार्ट था, इसको मैं रख करते हैं यहाँ पे. यहां तक हम लिख सकते हैं. अब यहाँ देखिए, यहाँ भी l और यहाँ भी l, तो इसमें से l कॉमन आउट हो गया तो यहाँ पे क्या रहा? l कॉमन आउट तो m रहा, l कॉमन आउट तो इसके प्लेस पे क्या रहा? 1. ऐसे ही यहाँ पे 1 इंटू एम प्लस 1. अब यहाँ देखिए, यहाँ भी m प्लस 1 है और यहाँ भी m प्लस 1 है, तो दोनों में से कॉमन आउट हो गया. तो दोनों में से जब m प्लस 1 कॉमन आउट हुआ तो यहाँ क्या रहा? l और यहाँ पे क्या रहा? 1. इसका मतलब दिस वन इज द आंसर, m प्लस 1 और l प्लस 1. अब सेकंड इसका 6 पार्ट देखिए, ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है. यहाँ देखिए y प्लस जेड और यहाँ भी y प्लस जेड है, दोनों में से y प्लस जेड कॉमन आउट हो गया. तो y प्लस जब जेड कॉमन आउट करोगे आप तो यहाँ पे क्या रहेगा? इसके प्लेस पे y और इसके प्लेस पे क्या रहा? 9. तो दैट इज द आंसर. तो ये क्वेश्चन कुछ नए नहीं है, ये सारे क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 14.1 के ही है, जस्ट एक रिवीजन पर्पस के लिए इसने यहाँ पे पुट कर. तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बिल्कुल सेम एक्सरसाइज 14.1 का सेकंड क्वेश्चन के ही पार्ट है, बिल्कुल सेम है. यहाँ भी ऑलरेडी 4 टर्म्स हैं, तो आपने क्या कहा था? 2 टर्म्स में कॉमन लेनी है. लेकिन याद रखिए कुछ कॉमन ऐसा लीजिए, मैंने कहा था कि प्रैक्टिस करके पता चलेगा आपको कि किसमें से क्या कॉमन लिया जाए, किसका ऑर्डर चेंज करके आपको कॉमन टर्म बन सकती है. ये चीज आपको माइंड में ही करना होता है. अब यहाँ देखिए 4 टर्म्स है, मैं किस किस को कंबाइन करता हूँ जिससे मुझे कॉमन आउट हो सकता है. मैं यदि इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ से पहले तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू वाई इंटू वाई लिख सकता हूँ. इसको क्या लिख सकता हूँ? 20 को, आपको पता है यहाँ 5 करके 20 है, तो 5 को तो चेंज करा नहीं जा सकता 20 की टर्म्स में, तो 20 को चेंज किया जा सकता है 5 इंटू 4. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 4 इंटू वाई. अभी मैं इसको चेंज नहीं करता, इसको यूज ही नहीं करता. अभी इसको सोल्व करते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको टर्म क्या बनानी है. अब यहाँ से कॉमन आउट क्या होता है? 5 और y, दोनों साइड से कॉमन आउट हो गया 5 और y. तो यहाँ से जब 5 और y कॉमन आउट हुआ तो यहाँ क्या रहा? y और यहाँ क्या रह गया? 4. इट मीन्स y माइनस 4. ऐसा मतलब आपको एक ऐसी टर्म और बनानी है जिसमें से y माइनस 4 कॉमन आउट बने, और वो इजिली बन सकती है. यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 8 को 4 इंटू 1 लिखा जा सकता है या 4 इंटू 2, तो 2 कॉमन आउट होके बन सकती है. तो अब यहाँ देखिए इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए. इसका ऑर्डर चेंज करके मैंने क्या कर दिया? 2yz माइनस के 8z. कोई फर्क तो नहीं पड़ा, क्योंकि 2yz पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहा. ये माइनस का तो माइनस ही, सिर्फ मैंने इसका ऑर्डर चेंज करा है. अब यहां देखिए 2 इंटू वाई इंटू जेड एज इट इज,
8 को मैंने 2 की टर्म्स में चेंज कर दिया, 4 इंटू 2, तो ये बन गया आपका 4 इंटू 2 इंटू z। अब यहाँ देखिए 5y एज इट इज, y माइनस 4 एज इट इज, प्लस यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 2 कॉमन आउट हो गया, z यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो z भी कॉमन आउट हो गया, तो यहां क्या रहा y, और यहां क्या रहा 4। अब ध्यान से देखिए, यहां से भी y माइनस 4 है और यहां से भी y माइनस 4, दोनों सेम है, दोनों से कॉमन आउट हो गया, तो जब y माइनस 4 कॉमन आउट हुआ तो यहां पर क्या रहा 5y, इस प्लेस पे क्या रहा 2z। इट मीन्स दिस वन इज द फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। 10a इंटू बी प्लस 4 इंटू ए प्लस 5b प्लस में 2। सेम स्टेप करेंगे, 4 टर्म्स है, पेयरिंग बनाने की कोशिश करते हैं, इन दोनों की पेयरिंग अलग, इन दोनों की पेयरिंग अलग। यहाँ 4 10 है, यहाँ 4, तो कॉमन टर्म क्या हो सकती है फैक्टर, 2 इंटू 4 2 4 होता है, और 2 इंटू 5 10 भी होता है। इसका मतलब 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5 और ये a इंटू b। ऐसे 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू a। ये 5 इंटू b है प्लस 2, और आपको बताया कि जब भी कॉमन लेते हैं तो इसे जहां सिंगल टर्म होते हैं उसको 2 टर्म्स में चेंज करिए, मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि आंसर सेम मिलेगा आपको। तो 2 को क्या लिखेंगे हम 2 इंटू 1। अब यहां देखिए एक चीज और, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2 और a, तो 2 और a कॉमन आउट हुआ, तो यहाँ क्या रहा 5 और b, यहाँ पे क्या रहा 2 और a कॉमन आउट हो गया, तो ओनली रहा 2 प्लस। अब यहाँ देखिए 5b प्लस 2 और 5b प्लस 2, इसका मतलब कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब इसको भी 1 फैक्टर तो यहाँ पे है ना, और 1 फैक्टर तो सभी का कॉमन होता है। इसका मतलब मैं इसको थोड़ा और चेंज करता हूँ, इसको ये भी लिख सकता हूँ 5 को 5 इंटू 1 इंटू बी, और 2 को 2 इंटू 1, क्योंकि 5 इंटू 1 क्या होता है 5 इंटू बी 5 भी आएगा, और 2 इंटू 1 2 ही आएगा। बट इसमें से अब आपको दिखाई देगा यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, दोनों में से 1 कॉमन आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या रहा 5 और ये b, और यहाँ पे क्या रहा, अब आपको दिखाई दे रहा है 5b प्लस 2 और 5b प्लस 2, दोनों में से कॉमन आउट हो गया, तो इस 5b प्लस 2 इज टेकिंग कॉमन आउट, तो इसके प्लेस पे क्या रहा 2a, और यहाँ पे क्या रहा 1। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 5b प्लस 2 and 2a plus 1, that is the answer. Now look at the ninth part, 6xy minus 4y plus 9y। सेम वो स्टेप करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 6 और ये 4, 6 और 4 को कैसे करेंगे 2 इंटू 3 6 और 2 इंटू 2 4, तो इसको मैंने लिखा 2 इंटू 3, और ये x इंटू वाई, इसको भी 2 इंटू 2। अब यहां भी कॉमन आउट बनाना है, तो यहां क्या रहा है 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 3 9। क्लियर है। अब यहां से देखिए कि क्या कॉमन आ रहा है 2 भी है और y भी, 2 और y, तो जब 2 और y कॉमन आउट लेते हैं तो यहां क्या रहा 3 और x 3x, और यहां 2y कॉमन आउट हो गया तो क्या रहा ओनली 2। अब मेन प्रॉब्लम आएगी, क्या मेन प्रॉब्लम आएगी, अब देखिए यहाँ क्या बनता है आपका 3x माइनस 2, तो यहाँ भी 3x माइनस 2 बनना चाहिए, बट यदि यहाँ से हम 2 कॉमन आउट लेते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 3, तो मैं यहाँ से 3 कॉमन आउट ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये 2, और यहाँ पे क्या रह गया माइनस के 3x। अब ध्यान से देखिए इसको, इस टर्म को ध्यान से देखिए, यहाँ 3x माइनस 2 है, यहाँ 2 माइनस 3x है, इसका मतलब फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है ओनली साइन का, नेगेटिव का। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं नेगेटिव टर्म कॉमन आउट लेते हैं, और मैंने आपको नेगेटिव टर्म कॉमन आउट का स्टेप भी बताया था, और ये भी कहा था कि ये तो मस्ट होता है, इसको मत छोड़िए। तो ये क्या है आपका 2y एज इट इज, फिर 3x माइनस 2। अब मैं इस टर्म में से जब नेगेटिव कॉमन लेता हूं तो नेगेटिव तो बाहर आ जाएगा, नेगेटिव कॉमन लिया मैंने, यहाँ पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन गया, और नेगेटिव जब कॉमन लेते हो तो सभी टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो 2 साइन क्या बन जाएगा
नेगेटिव। यहाँ 3x क्या है, नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2y 3x माइनस 2 माइनस 3 माइनस के 2 प्लस के 3x। ऑर्डर चेंज कर सकते हो, 3x को पहले लिख देता हूँ और 2 को बाद में लिख देता हूँ। तो 3x प्लस का है तो प्लस का 3x लिखूंगा, और 2 नेगेटिव का है तो नेगेटिव का 2 लिखूंगा। अब दोनों में से टर्म क्या कॉमन आउट हो गई, 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2। तो जब मैं 3x माइनस 2 कॉमन आउट लेता हूँ तो यहाँ पे क्या रहा, 2y, तो आपने 2y लिखा, और यहाँ क्या रहा, 3, तो यहाँ पे 3। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 3x माइनस 2 और 2y माइनस 3, दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन है, जहां पे मैंने आपको एक्सपोनेंट पर टर्म्स बताई थी। ए की पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। यदि याद हो तो ये डायरेक्ट सोल्व हो जाता है। कैसे होता है, ए की पावर 4, पावर की पावर लिख सकते हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि पावर की पावर अगेन मल्टीप्लाई। अब यहाँ आइडेंटिटी कौन सी मैच कर गई, आइडेंटिटी नंबर 3। क्या रिजल्ट था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब यहां कंपैरिजन करिए, ए यहां पर क्या है, ए स्क्वायर, बी का कंपैरिजन करिए, बी की वैल्यू यहां पर क्या है, स्मॉल बी स्क्वायर, और इसको पुट कर दीजिए यहां पर। ए यहां पर क्या मिल गया आपको, ए स्क्वायर, और बी यहां पे क्या मिल गया आपको, बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे ए की वैल्यू ए स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक डाउट और भी है। क्यों डाउट है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 है। आप थोड़ा लेवल और इंक्रीज करती है, जहां एक बार फैक्टराइजेशन होती थी, यहाँ 2 टाइम्स फैक्टराइजेशन होगी। कैसे, इसको देखिए अगेन, ये आइडेंटिटी डायरेक्ट मैच नहीं करता इससे, दोनों का स्क्वायर, बीच में साइन नेगेटिव होता है, एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अगेन यहाँ पे फिर से मैं यूजिंग कर रहा हूं कौन सी आइडेंटिटी, 3। यदि 2 टर्म का स्क्वायर और बीच में साइन नेगेटिव होता है तो उसको क्या लिखा जाता है, एक बार नेगेटिव करके लिखा जाता है और एक बार पॉजिटिव करके। तो इसके फैक्टर क्या बन गए, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ये टर्म थी, ये टर्म एज इट इज, तो ए स्क्वायर प्लस दिस वन इज द आंसर। तो यहाँ पे जो ये आइडेंटिटी नंबर 3 है, ये 2 टाइम्स अप्लाई हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, P4 माइनस 81, सेम स्टेप है ये बिल्कुल। कैसे लिखेंगे इसको, P स्क्वायर का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे हम, 9 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लिख दिया। अब आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं, 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो करिए कंपैरिजन करिए, यहाँ पे ए कितनी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर, और बी का कंपैरिजन करते हैं तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो पुट करिए, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार माइनस और एक बार प्लस। क्लियर है, सिंपल। जी मैंने इतना बड़ा स्टेप करता हूँ, यदि छोटा सा मेरी लाइन याद हो जाती है आपको, 2 स्क्वायर बीच में नेगेटिव आता है तो दोनों को एक बार नेगेटिव कर दो, दोनों को एक बार पॉजिटिव कर दो, तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट हो जाता है। अब यहाँ देखो, ये पी स्क्वायर माइनस 9, यहाँ देखो यहाँ भी एक ट्विस्ट है। क्या है, क्योंकि पी को पी का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है, और 9 को भी तो लिख सकते हो आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अभी एक ट्विस्ट और भी है। क्या ट्विस्ट है कि ये सोल अभी फिर होगा, दोनों का स्क्वायर है और बीच में साइन नेगेटिव। इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी फिर लगेगी, अगेन आइडेंटिटी नंबर 3,
दोनों का स्क्वायर है, एक बार दोनों नेगेटिव एक बार दोनों पॉजिटिव, एक बार दोनों को नेगेटिव कर दीजिए और एक बार दोनों को प्लस कर दीजिए। और जो थर्ड टर्म है वो स्क्वायर इट इज, थर्ड टर्म क्या है आपकी ए स्क्वायर प्लस 9, सो दैट इज द आंसर। तो जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हो सकता है 2 बार आइडेंटिटी लगे, 3 बार 4 बार, ये आपको देखना पड़ेगा। जब आपको दिखता है कि वो फैक्टर नहीं हो रहे वहां पे आपको स्टॉप करना है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन पार्ट 3। अब देखिए ध्यान से, अब हमने आइडेंटिटी काफी बार लिखी है, अब थोड़ा सा आइडेंटिटी बार बार लिखने से थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है, लेंथी बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, दो जब भी स्फीयर मिलते हैं एक बार उनके बीच में नेगेटिव साइन लगा दीजिए, एक बार उनके बीच में पॉजिटिव साइन, बस ये सिंपल सी आइडेंटिटी है। कैसे देखिए ध्यान से, सबसे पहले 4 पावर है और 4 पावर को ब्रेक करना आपको सिखा रखा है। कैसे लिखेंगे इसको हम, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सेम हियर 5 प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 3। दोनों स्क्वायर है और बीच में साइन नेगेटिव है, तो एक बार नेगेटिव करके लिखेंगे और एक बार पॉजिटिव, तो दोनों को लिख लीजिए। यहाँ पे टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ टर्म क्या है, वाई प्लस जेड। ये टर्म है, तो एक बार पॉजिटिव साइन लगा दीजिए इनके बीच में और एक बार इनके बीच में साइन नेगेटिव लगा दीजिए। इतना समझ आ गया कि देखो ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, दोनों को लिख लिया आपने, एक बार बीच में प्लस साइन और एक बार बीच में नेगेटिव साइन। अब दोबारा देखिए, सॉरी ये वाई प्लस जेड का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इसको तो यूज मत करिए। यहां देखिए फिर से ये एक्स का स्क्वायर, ये भी टर्म स्क्वायर में है और ये भी टर्म स्क्वायर में है, इसका मतलब दोनों टर्म स्क्वायर में और बीच में साइन नेगेटिव है। फिर से आइडेंटिटी, फिर अगेन आइडेंटिटी, अगेन यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 3, दोबारा से यूज करेंगे। एक बार दोनों को माइनस करके लिखेंगे और एक बार दोनों को प्लस करके लिखेंगे। एक बार इनके बीच में नेगेटिव साइन लगा दिया, एक बार इनके बीच में प्लस साइन लगा दिया, स्क्वायर हट गया। अब जो ये टर्म बनी है इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये देखिए नेगेटिव है और जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो साइन चेंज होगा, तो ये पॉजिटिव का वाई है तो ये नेगेटिव का वाई, ये नेगेटिव का जेड है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का जेड। एक्स प्लस, इसकी ब्रैकेट डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो क्योंकि साइन क्या है पॉजिटिव, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये क्या आ गया आपका सिंपल सा आंसर आ गया। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज स्मॉल डू करेक्शन, यहाँ पे क्या गलती रहती, यहाँ पे y प्लस जेड कर रहा है, यहाँ हमने गलती से y माइनस जेड लिख दिया, तो यहाँ y प्लस जेड कर दीजिए यहाँ पे सारी जगह। तो यहाँ से y प्लस जेड करेंगे तो यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, y का भी नेगेटिव y और z का भी नेगेटिव z, और यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो यहाँ चेंज कर लीजिएगा इस नेगेटिव y को चेंज। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अगेन लुक द क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट। अब देखिए सेम वही है x4, इसका मतलब सारे के सारे स्टेप सेम लगने हैं, करिए अप्लाई। इसको क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे इसको भी x माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 3, ठीक है। या यहाँ पे आइडेंटिटी ना लिख के एक बार लिख दो, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक आइडेंटिटी को एक ही बार लिखा दो। अब आपको पता है दोनों का स्क्वायर हो तो एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो इसको एक बार माइनस करके लिख देते हैं। दोनों टर्म हमारी क्या है, ये दोनों टर्म है हमारी, फर्स्ट टर्म ये थी सेकंड टर्म ये, एक बार इसको माइनस करके लिख दिया और एक बार इसको प्लस करके लिख देंगे। क्लियर हो गया यहां तक? फिर से देखिए यहां पे देखो ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में और बीच में साइन क्या है नेगेटिव, फिर से आइडेंटिटी, अगेन यूजिंग आइडेंटिटी, दोबारा से आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं।
दोनों का स्क्वायर है, माइनस है, तो एक बार माइनस करके लिख देंगे और एक बार प्लस करके लिखेंगे। और ये तो आइडेंटिटी मैच नहीं करती, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए। और कोशिश करिए, अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉमन आउट होकर ये छोटा बन सकता है। तो यहाँ पे क्या यूज करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखिए, ये एक्स का स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर हो गया सर? अब ब्रैकेट सोल्व करने हैं। देखिए नेगेटिव है, साइन चेंज होगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, ये नेगेटिव का है तो ये बन जाएगा प्लस का। ऐसे ही यहाँ पे x, यहाँ ब्रैकेट डायरेक्टली चेंज कर सकते हो क्योंकि प्लस का साइन है, x माइनस जेड। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया, 2x स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस के 2xz। अब यहाँ देखिए x से तो x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या रहा, z इंटू, यहाँ पे x और x क्या बन गया, 2x माइनस के z, और ये टर्म एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स। इट मीन्स और सोल्व नहीं होगा, तो आप यहां तक अपना आंसर रखेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, फिफ्थ पार्ट। देखिए सेम क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही आ गया था। कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले इसको 2 पावर में स्प्लिट करो, ए स्क्वायर का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से रीड करिए, ये तो आइडेंटिटी से मैच कर रहा है डायरेक्ट। कौन सी आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी सेकेंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab मैच कर रहा है बिल्कुल सेम टू सेम। देखिए तो a की वैल्यू किस क्या आती है, स्मॉल a स्क्वायर, b की वैल्यू को कंपैरिजन करते हैं तो b की वैल्यू क्या आती है, स्मॉल b स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पुट करिए, a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर, और पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर है? इसको 2 टाइम्स लिखोगे आप, कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये तो खुद एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। यहां पे भी वही है, इसका मतलब इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसका मतलब देखो a माइनस बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको आप फैक्टर के फॉर्म में लिखना है तो यही आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कंबाइन करके, a माइनस बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको डायरेक्टली a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए, 2 बार आ गया। ऐसे ही a प्लस बी और a प्लस बी, ये भी 2 टाइम्स है, तो इसको भी आप a प्लस बी का क्या लिख दीजिए, होल स्क्वायर। तो दैट इज द आंसर। तो ये आंसर भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी 3 आइडेंटिटी थी वो नहीं लगेगी, यहाँ पे आइडेंटिटी 4 लगेगी। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी 2 ऐसी टर्म नहीं है जिसको आप स्क्वायर की टर्म्स में लिख सकते हो। यहाँ p का स्क्वायर लिख सकते हो लेकिन 8 को स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पे q का स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो स्क्वायर के फॉर्म में लिखी जा सकती हो। जब आपको ऐसा दिखाई देता है कि कोई भी 2 टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता 3 टर्म में से, तो फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकंड आइडेंटिटी नहीं लगेगी, और नेचुरली 3 टर्म्स है तो थर्ड आइडेंटिटी वैसे नहीं लगेगी। तो कौन सी आइडेंटिटी बची आपकी, आइडेंटिटी नंबर 4। तो आइडेंटिटी नंबर 4 का मतलब होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसको क्या कहेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो ध्यान से समझिएगा, अब हम मेथड यूज कर रहे हैं
मिडल टर्म स्प्लिटिंग। जो मिडल की टर्म है ना उसको स्प्लिट करना, ब्रेक करना है। कैसे करना है? आइडेंटिटी हमारी कौन सी लगेगी? देखो x प्लस ए और x प्लस बी, ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है? आपको याद हो एक्स स्क्वायर प्लस में सेकंड टर्म दोनों की ऐड कर देते हैं a प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? फर्स्ट टर्म, और फिर सेकंड टर्म्स जो है दोनों की इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं a इंटू बी। अब ये रिजल्ट आपको यहाँ अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है उसके लिए देखिए, अब आपको ये फॉर्म कन्वर्ट करनी है और ये फॉर्म आपको गिवन है, लेकिन ये इस फॉर्म में गिवन नहीं है, आपको बनाना है, अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे करते हैं फर्स्ट पार्ट। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? पी स्क्वायर प्लस में 6 इंटू पी प्लस में 8। तो इसका मतलब पहला स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में, आप इसको ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में लिखो। प्लस यहाँ देखो जो फर्स्ट टर्म होती है ये इससे मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 6 इंटू पी है, तो ये क्या है आपका 6 इंटू पी प्लस में पी आपकी फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब 6 के आपको स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है। और कैसे ब्रेक करना है कि a प्लस बी की फॉर्म में लिखा जा सके, और ऐसे लिखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, a प्लस बी को, a और b को मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म बननी चाहिए, और ये टर्म यहाँ पे क्या है 8। अब देखिए हम कैसे करेंगे, 6 को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, जिसको ऐड करने से यही टर्म बने और मल्टीप्लाई करने से ये टर्म बने। कैसे लिखेंगे इसको? p का स्क्वायर प्लस 6 को आप ये लिख सकते हो 4 प्लस 2, क्योंकि 4 प्लस 2 क्या होता है 6, तो 6 का 6 आ गया, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 8 आ गया। तो ऐसे आपको ब्रेक करना है, इसलिए मैंने 8 को क्या लिख दिया आप यहाँ पे 4 इंटू। क्लियर है? अब कंपेरिजन करिए इसको, तो मैं यहां पे यूजिंग लिख देता हूं, यूजिंग आइडेंटिटी फोर्थ। कंपैरिजन करिए, यहां पे जब आप कंपैरिजन करते हैं तो यहां पे आपको x की वैल्यू क्या मिल जाती है p। जब सेकंड कंपैरिजन करते हैं आप तो a की वैल्यू आपको क्या मिल जाती है 4। जब सेकंड टर्म को कंपैरिजन करते हैं तो b की वैल्यू क्या मिल जाती है आपको 2, और आपको पता है ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है इसके, तो x तो एक बार x को a के साथ ऐड कर देते हो और एक बार x को b के साथ ऐड कर देते हो, तो यहाँ x क्या है p, तो यहाँ क्या बचे p प्लस a यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या है 2। इसका मतलब आपका आंसर आ गया p प्लस 4 और p प्लस 2। ये था एक लॉन्ग स्टेप करने का, लेकिन आपको जो मैंने एरो हेड लगाया है ये आपको सारे माइंड में ही करने हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत काफी इजी बन जाएगा। कैसे? इसको प्लीज नोट, पहला स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये, फिर फोर्थ स्टेप में लिखना यूजिंग आइडेंटिटी 4, और ये कंपैरिजन आपको माइंड में ही करना है, ये लाइन नहीं ड्रॉ करनी। और फिर डायरेक्ट इस स्टेप के बाद क्या आ जाओ लिखोगे p प्लस 4 और p प्लस 2। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्यू स्क्वायर माइनस में 10 क्यू प्लस में 21। सबसे पहले तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है एक्स स्क्वायर प्लस के फॉर्म में, तो आप इसको प्लस के फॉर्म में करिए। एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस 10 क्यू प्लस के 21, सभी प्लस प्लस की टर्म में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि देखिए प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस ही होता है, इसका मतलब आंसर यही आएगा। अब क्यू है, क्यू को क्या करिए बाहर, क्योंकि देखिए ये टर्म इंटू में x होती है, x मतलब जो इसका स्क्वायर आता है, यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे क्यू इसका मतलब इंटू में क्या लिखोगे आप इसको क्यू। अब आपका मेन पर्पस क्या रहेगा, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना कि उनको मल्टीप्लाई करने से 21 बनेगा। अब दिखाई देता है ये नंबर नेगेटिव है, तो इसको मैं स्प्लिट देखो कैसे करता हूं, इसको -7 और -3 लिख सकता हूं,
ऐसा क्यों? क्योंकि -7 और -3 कितना होता है? -10 होता है, और -3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 3 21, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके? पॉजिटिव। तो आपको क्या मिलेगा? 21 पॉजिटिव मिलेगा। तो आपने इसको 21 को क्या लिखा? -7 × -3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 7 × 3 21। अब देखिए ये कंपैरिजन हो गया, जो टर्म रिपीट होती है वो x होती है, इसका मतलब ये फैक्टर क्या आ गया? लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी नंबर x प्लस x, जो स्क्वायर में होती है वो आपकी फर्स्ट टर्म, यहाँ स्क्वायर में क्या है? क्यों, इसका मतलब क्यों प्लस क्या करते हो? एक बार क्यों, एक बार प्लस, पहले एक फैक्टर a लिखते हो, दूसरी जगह b। यहाँ पे a क्या है आपका? फर्स्ट फैक्टर -7, तो क्यों प्लस -7। दूसरा फैक्टर आपका क्या है यहाँ पे? -3, तो यहाँ -3। अब प्लस माइनस होल कर लीजिए, तो क्यों -7 और ये क्यों -3। तो दिस वन इज द आंसर। क्लियर हो गया? तो अगेन मेक अ नोट। नाउ लुक एट, इसको ध्यान से समझिए, दोबारा से समझिए जिसको नहीं समझ आया। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये p का स्क्वायर है, p स्क्वायर प्लस में इसको अलग करके रखना है, 6 × p लिखना है, इसको अलग, ठीक है? पहले मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखो, फिर इनके बीच में प्लस के साइन लगाने हैं आपको। तो प्लस के साइन कैसे लगाएंगे? ये p का स्क्वायर प्लस 6 × p, जो नंबर है इसको ब्रैकेट में कर दो और जो वेरिएबल है उसको बाहर कर दो, ठीक? प्लस 16 है, ये नेगेटिव का है तो नेगेटिव, क्योंकि देखिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है। ये स्टेप, एक एक स्टेप को बारीक से करना। सबसे पहला स्टेप क्या है? जो फैक्टर है इसको 6 × p था तो 6 × p की फॉर्म में लिखो, फिर सभी के टर्म पॉजिटिव करने हैं, तो जो नेगेटिव हो तो उसके आगे पॉजिटिव लगा दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही होता है, इसका मतलब सारे टर्म पॉजिटिव बन गए। अब आपको इस मीडियम टर्म के फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने से तो 6 ही बने, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने से क्या बने? -16। कैसे बन सकते हैं? यहाँ देखिए ध्यान से, ये p का स्क्वायर प्लस, मैं इसको ये लिख देता हूं 8 - 2, तो 8 में से 2 माइनस करूंगा क्या आएगा? 6 ही आएगा, यस। लेकिन 8 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 × 16, और नेगेटिव का है तो -16, तो इसलिए 16 को मैंने क्या लिखा? 8 × -2, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा 16, और साइन नेगेटिव का है तो -16 आ गया, और 6 को मैंने लिख दिया 8 - 2। तो देखो ये a और -b, क्या इसको लिख सकते हो? a + b भी लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा? a × b। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? एक बार आप x + a लिखते हो और एक बार x + b लिखते हो। यहाँ पे x जो टर्म स्क्वायर में आती है, यहाँ पे टर्म स्क्वायर में क्या है? p। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा आपका? p प्लस, फिर क्या लिखते हो? a यहाँ पे क्या है आपका? 8, तो ये p + 8 हो गया। फिर एक बार क्या लिखते हो? b यहाँ पे क्या है? सेकंड वेक्टर -2, तो यहाँ -2 लिखोगे। अब ये क्या बन गया आपका? p + 8 और p प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, दैट इज द आंसर। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको मैथ की स्ट्रॉन्ग करेंगे। 9th क्लास 10th क्लास में आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम्पल कहीं से भी मिलते हैं, इसको सोल्व करिए। कम से कम आप इसमें से 10 क्वेश्चन मुझे सोल्व करके जरूर सेंड करिएगा। इससे रिलेटेड आप सर्च करिए, नेट पे सर्च करिए, कहीं से मर्जी सर्च करिए, और इसको आपको सोल्व करने हैं। इसका मेथड क्या करोगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। नेट पे बैठिए, सर्च करिए और लिखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। और कम से कम 10 क्वेश्चन आपको मुझे इसके अलावा आपको इसको इसी मेथड से सोल्व करके सेंड करना है। तो अब हमारी एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड।